15 सितंबर से 2 अक्टूबर। नमस्कार। डॉक्टर कहते के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मना रहे हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान। और आप सभी जानते हैं स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और ये कितना ज़रूरी है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। और हम आपको सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि स्वच्छता उत्सव मनाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। यही है आज के कार्यक्रम का विषय और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं CMHO रायपुर डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि पूरे देश में हम स्वच्छता ही सेवा अभियान चला रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये अभियान की शुरुआत की गई है। तो स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है, तो ये किस प्रकार से हम कह सकते हैं? पूरे देश भर में और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर ज़िले में भी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें स्वच्छता सबसे बड़ी चीज़ है जिससे हम स्वस्थ भी रहते हैं और बहुत सारी बीमारियों को दूर भी रखते हैं। तो पखवाड़े से संदेश ये दिया जा रहा है कि आप किस तरह स्वस्थ रहें और स्वच्छता को रखते हुए किस तरह स्वस्थ रहें। इस पर हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं और इस पर जो केंद्र से और राज्य से निर्देश मिले हैं उस निर्देशों पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, प्रतिदिन उस पर काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा, जगह की स्वच्छता, स्वच्छता व्यक्ति की, बच्चों की, बड़ों की, सभी के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब, क्योंकि स्वच्छता हमारे शारीरिक मानसिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, हमारा विकास जुड़ा हुआ है स्वच्छता से। तो हम ये जानना चाहेंगे, अभी आपने व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कही, तो शुरुआत हम इसी से करते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता को किस प्रकार से हम रखें ताकि हम स्वस्थ रह सकें। व्यक्तिगत जो हमारा स्वच्छता की बात है तो ये शुरुआत होती है जब बच्चा पैदा होता है जी। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी साफ़ सफाई और उसको स्वच्छ रखने के तरीके, इस पे काम शुरू होता है। और व्यक्ति जब बूढ़ा होता है, आखिरी समय तक रहता है, तब तक प्रतिदिन शरीर की शारीरिक सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल। ताकि बहुत सारी जो बीमारियां चर्म रोग के रूप में या अन्य दूसरे संक्रमण के रूप में हमारे शरीर को मिलती है वो सबसे बच सके। तो उसके लिए ज़रूरी है वातावरण का भी स्वच्छ रहना, गंदगी से दूर रहना, गंदगी को दूर रखना, इस सब चीज़ों को हमारे पूरे जीवन में लागू करना। इस पर लगातार हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और लोगों को किस तरह स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहते हुए उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। जी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता में ये भी कह सकते हैं कि हम नियमित रूप से स्नान करना, नाखूनों की हम साफ़ सफाई करें, शरीर की साफ़ सफाई, स्वच्छ वस्त्र पहने, ये भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जी। इसमें मैं वही बताया कि नहाना तो प्रतिदिन चाहिए। जी जी। और पूरे शरीर की सफाई होनी चाहिए, ब्रश से दांतों के सफाई होनी चाहिए, आँखों को पानी से साफ़ करना चाहिए। तो नाखून तो जैसे बढ़ते हैं तत्काल इसको काट देना चाहिए। जी। बालों को भी काट कर संवार कर रखना चाहिए ताकि बहुत सारे धूल जो जमा होते हैं बालों पे, जिससे डैंड्रफ वगैरह पैदा होते हैं, उससे ही बच सकें। तो प्रतिदिन अपने शरीर, आपका शरीर अपना है, अपने शरीर की सफाई रखें तो कि हम अपने स्वच्छ रखते हुए स्वस्थ भी रहें। बिल्कुल सही बात कही आपने डॉक्टर साहब, क्योंकि ये व्यक्तिगत हम स्वच्छता रखेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि पूरी शारीरिक स्वच्छता ही हमारे स्वास्थ्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है। डॉक्टर साहब, हम अब बात करेंगे घरेलू स्वच्छता की। घर में किस प्रकार से व्यक्ति स्वच्छता को अपनाए ताकि वो स्वस्थ रह सके? घर में क्या होता है कि घर में बहुत सारे धूल कचरा जमा होते रहते हैं। जी हाँ। लोग उसको घर में एक जगह छोड़ के रखते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, कॉकरोच पैदा होता है, मक्खियाँ आती हैं जो आपके खानों को दूषित करती हैं, और दूषित होने के कारण हमको जो शरीर में भोजन जाता है वो अस्वच्छ रहता है, अशुद्ध रहता है, उससे बीमारियाँ, अन्य प्रकार की बीमारियाँ भी होती हैं। तो घर के हर एक कमरे की साफ़ सफाई,
चादर, बेडशीट जहाँ सोते हैं, तकिया कवर है, टॉवेल है, जो भी दैनिक उपयोग की चीज़ें, सबकी साफ़ सफाई। और आसपास भी स्वच्छ वातावरण रहे। सामने नाली है तो उसमें कचरा न डालें। जी जी। पानी को बहने दें, नाली के पानी को, उसमें प्लास्टिक न डालें। पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें। और इसमें नगर निगम, जिला प्रशासन, पंचायत सभी मिलकर, स्वास्थ्य विभाग सभी मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर जी रहे हैं, जी। ताकि घर को स्वच्छ रखें। सामने अगल बगल पड़ोस, नाली, चीज़ें जो गंदगी फैलाती हैं, सबको साफ़ सुथरा रखें। बिल्कुल, क्योंकि अभी बिल्कुल पर्व शुरू हो गया है, जैसे कि अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है, इसके बाद दीपावली, दशहरा और फिर घर की साफ़ सफाइयाँ चालू हो जाती हैं। तो हम ये करते हैं कि अपने घर को तो स्वच्छ रखते हैं, लेकिन कचरा जो है वो बाहर फेंक देते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा और स्वच्छता घर में भी रखना चाहिए और बाहर भी रखना चाहिए, ताकि धूल धुएँ से जो भी बीमारियाँ होती हैं वो ना हो सके। तो शासन की कितनी अच्छी योजना चल रही है। जी। घर घर हमारे नगर निगम की गाड़ी जाती है, बिल्कुल। कचरा लेने जाती, गीला कचरा, सूखा कचरा, उसको सेग्रीगेट किया जाता है। तो घर के आगे कचरा तो बिल्कुल ना फेंके। जब गाड़ी आती है तो कचरा गाड़ी में अपना कचरा दे दें, ताकि वो जी। सही जगह पर उसका प्रबंधन हो जी और जी। उसको सेग्रीगेट करके दूसरी चीज़ों में काम आए। तो ये चीज़ें हमको लगातार करनी है। और अगर आपके घर में कचरा गाड़ी नहीं पहुंच रही तो आप नगर निगम में कॉल करके बता भी सकते हैं, ताकि आपके यहाँ भी गाड़ी पहुँचने लगे और लोगों को इसके सेवा, वाहन की सेवा मिले और कचरा उठ के चला जाए। बिल्कुल, आपने सही बात कही डॉक्टर साहब। ये अपशिष्ट जो प्रबंधन है, इसकी बात आपने कही है। इस पर और भी हम आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिए, ताकि वो ये इस प्रकार की स्वच्छता रख सकें। पर्यावरण मंडल इसको देख रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट हो या नॉन बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल से निकलने वाले कचरे को भी, उसका भी प्रबंधन किया जाता है, निष्पादन किया जाता है। जी जी। तो उसके लिए भी संस्था बनी हुई है, जिसको पर्यावरण मंडल डायरेक्ट देख रहा है। तो मैं अपील यही करूँगा, जितने भी अस्पताल, क्लिनिक, चाहे शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, अपने अस्पताल के परिसर को, अस्पताल के कमरों को साफ़ सफाई रखें। बायोमेडिकल वेस्ट के जो निर्देश है उसका पालन करें। कचरा जमा ना होने दें, चाहे बायो कचरा हो चाहे नॉन बायो कचरा हो, सभी का निष्पादन जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पर्यावरण स्वच्छता को ध्यान में हम किस प्रकार रखें ताकि हम स्वस्थ रह सकें और हमारा प्रदेश भी स्वस्थ रह सके? उसके लिए ज़रूरी है, हमारे देखा होगा आपने कि वृक्ष की कमी होने से ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। बिल्कुल। तो जिला प्रशासन, हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम लोग जब भी गर्भवती महिला का प्रसव होता है तो हर प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रोजेक्ट ग्रीन पालना के तहत जी 5 पौधे भी दे रहे हैं, ताकि वो अपने घर में, बाड़ी में जाकर लगाएं। और जिस तरह बच्चे का लालन पालन करते हैं, उन पौधों का भी करें, ताकि वो बड़े होकर आपको फल भी दें। और फलदार पौधे दिए जा रहे हैं, जिसमें मुनगा भी है, अमरूद भी है। तो इस तरह की चीज़ें दी जा रही हैं पौधे के रूप में। और इसका लगा कर अच्छे से देखभाल करें। इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है लगातार। और जिस तरह आपका बच्चा बढ़ेगा, ये पौधे ही बढ़ेंगे और पर्यावरण को इसका लाभ मिलेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, फल भी मिलेंगे, तो साफ सफाई भी होगी और अच्छी हवा भी मिलेगी। बिल्कुल, वातावरण शुद्ध रहेगा तो शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से हम स्वच्छता का संदेश दें ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें और उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके? मैं सभी स्कूल और आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में भी ये साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में भी टीचर्स द्वारा साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं कुछ किशोरी लड़कियों और लोगों के लिए बात बताना चाहूँगा। मासिक धर्म के समय भी दिक्कत होती है स्वच्छता की। जी जी। तो उस समय जब मेडिकेटेड पैड बन चुका है, उसका उपयोग करना चाहिए। घर के गंदे कपड़ों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि संक्रमण, अन्य संक्रमण शरीर में ना पहुँचे। तो मासिक धर्म के समय भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और जो शिक्षा स्कूल और आंगनबाड़ी दी जा रही है, पालकों की बैठक भी होती है, मदर फादर को बुलाकर उनको ही बताया जाता है किस तरह से बच्चों को रखना है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से साफ़ सफाई रखना है। तो लगातार सभी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। और पखवाड़ा जो चल रहा है, निश्चित रूप से सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और लोग इसको अपनाएंगे और भविष्य में भी साफ़ सफाई लगातार बना के रखेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जल स्वच्छता की हम बात करें, क्योंकि जल के अशुद्ध होने से बहुत सारी बीमारियां, जल जनित रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो जल को किस प्रकार से हम स्वच्छ रख सकते हैं और उससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? शासन ने जल को स्वच्छ रखने का बहुत
बढ़िया काम चल रहा है शासन के द्वारा, जिसमें पीएचई डिपार्टमेंट हो चाहे नगर निगम हो, जो पेयजल उपलब्ध कराते हैं। जी। तो जितने भी हमारे सोर्स हैं पानी के, सभी का क्लोरिनेशन होता है। हैंडपंप हो चाहे पानी की टंकियाँ की साफ़ सफाई हो, सब में शासन और प्रशासन पंचायत मिलकर काम कर रहा है। जी जी और अपील यही है कि खुला हुआ पानी कहीं पर है तो उसको उपयोग ना करें, जी जी ढका पानी का उपयोग करें, हैंडपंप के पानी का उपयोग करें, कुएं का पानी का उपयोग ना करें जो खुला हुआ है, जी जी और स्वच्छ पानी ही पिएं। और लगता है कि पानी आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उसको उबाल कर पिएं। और अगर आप साफ पानी पिएंगे, स्वच्छ पानी पिएंगे, तो जो जल जनित बीमारियां चाहे पीलिया, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां भी नहीं होंगी जी जी और आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम आपसे और भी जानकारियाँ लेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर कहते सजीव प्रसारण में एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जी हमारे साथ हैं और हम स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य का सीधा सीधा संबंध जो आपने लगातार हमको जानकारियां दी हैं, उस पर हम बात करते आ रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हमने बात की, घरेलू स्वच्छता के बारे में हमने बात की, जल की स्वच्छता के बारे में हमने बात की। डॉक्टर साहब, हम अब जानना चाहते हैं सामुदायिक स्वच्छता किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सामुदायिक स्वच्छता की बात करूँगा तो हमारे यहाँ समुदाय में काफ़ी बड़े बड़े फंक्शन होते रहते हैं जी। और वहाँ पर खाने की व्यवस्था भी होती है। खाने के पश्चात, भोजन पार्टी के पश्चात, उनके जो निकलने वाले जूठे खाद्य पदार्थ हैं या जी, बचे जी। हुए, उसको इधर उधर फेंक दिया जाता है, जिससे बीमारी फैलने के खतरे बढ़े रहते हैं। जी। तो मेरा निवेदन यही सभी से है, समाज से, जी। कि जब भी इस तरह की बड़ी पार्टी हो तो जूठा खाना ना छोड़ें। जी जी और खाना बच रहा है तो उसको ऐसी जगह जहाँ दूसरे के काम आ जाए, दूसरे लोग खा लें, जी। तो उसका उपयोग हो जाए। और घर के जहाँ पर भी पार्टी होती है उसके आसपास गंदगी ना करें, बिल्कुल। साफ़ सफाई से रहें और अपने भवन को भी साफ़ रखें और लोगों को भी साफ़ रहने के लिए प्रेरित करें। तो बिल्कुल। समुदाय जब तक इसमें शामिल नहीं होगा, लोग शामिल नहीं होंगे समुदाय के रूप में, तब तक हम लोग बड़े बड़े फंक्शन में स्वच्छता, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बहुत जगह प्लेट फेंकी हुई है, जी हाँ। कागज़ के प्लेट फेंकी हुई है, तो ये सब चीज़ें भी साफ़ सफाई के लिए ज़रूरी है। स्वच्छ रखने के लिए इनको हटाने की ज़रूरत रहती है। तो जिसका भी प्रबंधन सही तरीके से हो, अगर कचरा निकला भी है तो उसको सही प्रबंधन होने से गंदगी नहीं फैलती है। बिल्कुल। और समुदाय स्तर पर डॉक्टर साहब, हम ये भी कह सकते हैं हमारे दर्शकों को कि भाई, आप अपने आसपास यदि गंदगी देखते हैं, खुले में शौच यदि कोई कर रहा है, यदि आप देखते हैं, तो उसको वहीं पर रोकें। आप कुछ दंड का प्रावधान भी कर सकते हैं। ज़रूरी है जी अभी खुले में शौच तो नहीं के बराबर हो रहा है। जी 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 मतलब इतने काम किया गया है इस पर कि जी। लोगों को लगने लगा खुले में शौच सबसे बेकार चीज़ है। बिल्कुल। तो घर घर में शौचालय बने हैं, लोग घर घर में अब उसका उपयोग भी कर रहे जी। हैं। तो अगर ऐसा फिर भी होता है तो उसको मना करें, और ताकि दूसरे बीमारियां आपके घर में ना पहुंचे। तो गंदगी से ही बीमारियां आती है, तो उसको दूर रखें। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यदि समुदाय एकजुट होकर स्वच्छता पर कार्य करे, तो इस प्रकार से किसी भी बीमारी को हम दूर भगा ही बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल दूर भगा सकते हैं। साफ़ सफाई अगर पूरा गांव अपना ले, पूरा वार्ड अपना ले, तो निश्चित रूप से वार्ड और गांव है जो जी, वो स्वच्छ अगर रहेगा तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ गांव भी रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, शासन के द्वारा कोई ऐसी योजना चलाई जा रही है स्वच्छता को लेकर, या? स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए चल रहा है। स्वास्थ्य जी, के जी। लिए अभी पखवाड़ा स्वच्छता का चल रहा है, जी जी पोषण माह चल रहा है, एक स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम चल रहा है जी अभियान के रूप में, जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जी जी जिसका माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा
17 तारीख को इसकी इनाग्रेशन किया गया था। जी जी। और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हम लोग जितनी भी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बुजुर्ग महिलाओं तक जी जी। सभी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सबके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। अगर घर की महिला स्वस्थ रहेगी तभी उनका परिवार भी सशक्त रहेगा। बिल्कुल। इस संदेश के साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पूरा जिला, पूरा राज्य, पूरा देश इस पर काम कर रहा है ताकि हम अपने देश की महिलाओं को स्वस्थ रखें, ताकि उनके जो परिवार है वो भी सशक्त रहे। इसमें बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। सभी स्तर पर स्वास्थ्य की जांच हो रही है। जी। अगर कुछ बीमारियां निकलती हैं तो उसकी दवाई दी जा रही है और लगातार उनको बताया जा रहा है कि आपको स्वस्थ रहना है, जी जी। ताकि आपका परिवार भी सशक्त रहे। तो इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, स्वच्छता को अपनाकर हम किस प्रकार से अपनी आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा रख सकते हैं? क्योंकि स्वच्छता अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर स्वस्थ रह पाएंगे और देश प्रगति कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप स्वच्छ हैं जी। तो स्वस्थ हैं, और स्वस्थ हैं तो बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी। जी जी। और बीमारी नहीं आएंगी तो दवाई में खर्चा नहीं होगा। जी जी। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी आपके परिवार में, और आप ज़्यादा काम कर पाएंगे स्वस्थ रहेंगे तो, और ज़्यादा काम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। तो सबसे जो कड़ी है इसकी मजबूत कड़ी कि स्वच्छ रहना और स्वस्थ रहना, दो चीज़ अगर अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आप देश को बहुत आगे ले जाएंगे। जी। डॉक्टर साहब, स्वच्छता की हमने बात की है तो जैसे जल जनित रोगों की भी बात की है, वेक्टर जनित रोगों की भी हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि अभी आपने बताया कि जल जनित रोग, जल के दूषित होने से डायरिया, पीलिया, ये सब, टाइफाइड, ये जैसे बीमारियां होती है। वैसे ही हम देखते हैं साफ़ सफाई न रखने से वेक्टर जनित रोग भी होते हैं। वेक्टर जनित रोग होते हैं पानी में जो मच्छर पैदा होते हैं, जी जी। उनके कारण, जिसमें डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, ऐसी प्रकार की बीमारियां होती हैं जो लोगों को बीमार करती हैं और जानलेवा भी होती हैं। तो जो जहाँ पर भी पानी जमा है, बिना मतलब का पानी जमा है, उसको नष्ट करना है। जी। घर के आंगन में या छत पे टीन डब्बे, टूटे फूटे बर्तन, खुली टंकियाँ, ये सब अगर खुली टंकियाँ ढक के रखें जी। और इस तरह के टूटे फूटे डब्बे रखे हैं तो उसको नष्ट करें ताकि पानी जमा ना हो और मच्छर पैदा ना हो। और अगर मच्छर शाम के समय ज़्यादा आते हैं तो शाम के समय घर के खिड़की दरवाज़ा को बंद करके रखें। फुल शरीर को ज़्यादातर ढकने वाले कपड़े पहने, जी। मच्छरदानी लगाकर सोएं ताकि वेक्टर जनित बीमारियां ना हो। उसके लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जी जी। स्वच्छता रहेगा, नाली बहते रहेगा तो पानी में मच्छर पैदा नहीं होंगे। जी अगर जी। पानी रुका रहेगा तो निश्चित रूप से मच्छर पैदा होते हैं। जी। तो हमारा कर्तव्य, समुदाय का कर्तव्य है, व्यक्तिगत कर्तव्य है कि आप पानी की निकासी को निरंतर बनवा कर रखें। पूरा विभाग काम कर रहा है, सहयोग कर रहा है आप सभी का, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सहयोग करें और जो चीज़ें अनर्थ और व्यर्थ में हमारे को शरीर को या वार्ड और गांव को अस्वच्छ कर रही हैं, सबको नष्ट करने का काम करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ऐसे ही हम जो आपने बताया था जल जनित रोगों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि अभी जो प्रकोप हो रहा है टाइफाइड का, पीलिया का और ये डायरिया का, तो इससे हमारे दर्शकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार की स्वच्छता अपनानी चाहिए? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्वच्छ पानी बहुत ज़रूरी है। जी जी। उसके बाद स्वच्छ भोजन भी बहुत ज़रूरी है। जब भी भोजन करें साबुन से हाथ धोकर करें। जी जी। ताज़ा गर्म भोजन करें। खुले खाद्य पदार्थ जो खोमचों में मिलते हैं उसका सेवन ना करें। जी। स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें ताकि इनसे जो बीमारी होने की संभावना रहती है वो नहीं होगी। जी जी। वर्तमान में लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं और इस प्रकार की बीमारी कम हुई है, लेकिन जागरूकता के अभाव में ही और जानते हुए भी नहीं मानते हैं कुछ लोग। जी जी। कि जानते तो मच्छर काटने से अगर मलेरिया होता है तो भी मच्छरदानी लगाकर सोएंगे तो दिक्कत है। जी तो जी। साफ़ सफाई करें और जो हमने जानकारी देते हैं पूरा प्रशासन मिलकर आपको बेहतर रखने का, उसका पालन करें और स्वच्छ और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पीलिया में हमने देखा है कि कई लोग जो हैं वो झाड़ फूँक का भी प्रयोग करते हैं, तो क्या ये सही है? झाड़ फूँक से नहीं होता, बीमारी लिवर की है। जी जी। हमारे लिवर में संक्रमण के कारण पीलिया शरीर में आता है। जी जी। तो ये भी दूषित जल और सेवन। दूषित भोजन से ही होता है। जी। और इसलिए साफ सुथरा पानी और ताज़ा गर्म भोजन और हाथों की साफ सफाई, खाने के लिए बर्तन साफ सुथरा, तो इस तरह को अपनाएंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। और इसका उपचार उपलब्ध है। जी। जब भी लगता है लक्षण, जैसे पेशाब सरसों के तेल जैसा होना और आँखों में पीलापन आ जाना, जी जी। ये लक्षण है उसके, उल्टी की शिकायत होना, तो अस्पताल पहुँचे, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। और अंधविश्वास से बचें और
अस्पताल पहुंच कर अपनी जांच कराएं, जी जी जल्दी उपचार करें। विलम्ब करने से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती, बढ़ती और जानलेवा होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूंकि आप हैं यहाँ पर तो हम आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी वायरल का प्रकोप बहुत देखा जा रहा है, तो ये भी क्या सीधे सीधे हम कहें कि स्वच्छता से और रिलेट कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, स्वच्छता से तो संबंध है ही। जी जी और अभी ये मौसम ऐसा है कि इसमें वायरस पैदा होते हैं, जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। जी जी लोगों से बीमारी लाता है सर्दी, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द, माथे सिर में दर्द, तो इस तरह के लक्षण के साथ ही आता है और कम से कम 7 से 8 दिन लेता है ये बीमारी। जी जी तो उसमें यह है कि अगर सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत है तो तत्काल अस्पताल पहुँचे, दूरी बनाकर रहें। कोविड काल आपने देखा है जी जी कि ये भी वायरस का संक्रमण था और अभी भी नॉर्मल वायरस है, लेकिन लक्षण वैसे ही हैं। जी जी तो दूरी बनाकर रहें, क्योंकि अगर एक को घर में वायरल होता है तो घर के सभी लोग वायरस से संक्रमित होते हैं और सभी को वायरल बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जी जी तो दवा लें, अस्पताल पहुँचे, उपचार कराएं और गर्म पानी पीते रहें। बिल्कुल और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आपको संक्रमण ना जाए, ताकि आपसे दूसरों को बीमारी ना फैले, और साफ़ सफाई रखें तो निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। बिल्कुल। स्वच्छता का संदेश तो आपने दिया ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार फिर हम हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस प्रकार से स्वच्छता को अपनाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। सभी जो हमारे पुराने पूर्वज ऋषि मुनि सभी ने एक ही बात कही है कि स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे तन की स्वच्छता हो चाहे मन की स्वच्छता, दोनों पे काम करें और खुद भी स्वच्छ रहते हुए स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वच्छता अपनाना चाहिए और लोगों को संदेश देना चाहिए जी और ताकि हम पूरे देश को एक अलग से देखें कि ये स्वच्छ भारत नज़र आए। तो इस तरह का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए ताकि हम स्वच्छ भी रहें और स्वस्थ भी रहें। बिल्कुल। क्योंकि हमने जैसे कि व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कही है और सामुदायिक स्वच्छता की बात कही है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाकर हम सीधे सीधे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और समुदाय को भी इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छता रखेंगे अपने आसपास, तो आवश्यक रूप से ये समुदाय को भी हम जागरूक कर पाएंगे और उसको भी स्वच्छ रखकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि उत्सव की बात हमने कही थी कि भाई स्वच्छता उत्सव अपनाकर हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्सव ही है, मतलब पखवाड़ा का मतलब यही होता है जी जी कि हम लोग सब जान रहे हैं, लेकिन पखवाड़ा इसलिए आता है कि आप लोग इसको मानना भी शुरू कर दें। जी जी मालूम है साफ सफाई रहने से हम बचे रहेंगे बहुत सारी चीज़ों से, बिल्कुल। तो उसको जानते तो हैं, लेकिन मानने के लिए पखवाड़ा है और उसको मानना भी चाहिए जी ताकि हम भी जो स्वच्छता साफ सफाई को पूरे दिन, मतलब हमेशा आज पखवाड़े की ज़रूरत ना पड़े, हम लोग इसको सालों भर जब तक हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, सभी लोग, जी जितने लोग भी हैं, सब लोग साफ सफाई अपनाकर अपना काम करते रहें। बिल्कुल। और मेरी यही अपील है कि जितनी साफ सफाई होगी उतना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। जी, हम विभिन्न प्रकार के त्यौहार और पर्व तो मनाते ही हैं, इस बार स्वच्छता का पर्व हम सब मनाएं, हम यही आह्वान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि स्वच्छता का पर्व हम ज़रूर मनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।